दोस्तों, आज की कहानी है कुंवारे में ढलती जवानी का इलाज। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पड़ोस में आते ही अशोक दाम्पत्य ने 9 वर्षीय सपना को अपने 5 वर्षीय बेटे सचिन की दीदी बना दिया था। तुम सचिन की बड़ी दीदी हो, इसलिए तुम्हें इसकी आसपास के बच्चों से दोस्ती कराना और स्कूल में भी इसका ध्यान रखे करना। सपना को भी गोल मटोल सचिन अच्छा लगा था। उसकी मम्मी तो यह कहकर कि गिरा देगी, छोटे भाई को गोद में भी नहीं उठाने देती थी। समय बीतता रहा, दोनों परिवारों में और बच्चों भी आ गए, मगर सपना और सचिन का स्नेह एक दूसरे के प्रति वैसा ही रहा। सचिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मणिपाल चला गया। सपना को अपने ही शहर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। फिर एक सहपाठी से शादी के बाद वह स्थानीय अस्पताल में काम करने लगी थी। हालांकि सचिन के पापा का वहां से तबादला हो चुका था, फिर भी वह मौका मिलते ही सपना से मिलने आ जाता था। सऊदी अरब में नौकरी पर जाने के बाद भी उसने फोन और ईमेल द्वारा संपर्क बनाए रखा। इसी बीच सपना और उसके पति सलील को भी विदेश जाने का मौका मिल गया। अब वे लौटकर आए तो सचिन भी सऊदी अरब से लौटकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रहा था। बहुत दिन लगा दिए लौटने में दीदी। मैं तो यहाँ इस आस से आया था कि यहाँ आप अपनी मिल जाएंगी। मम्मी पापा तो जबलपुर में ही बस गए हैं और आप भी यहाँ से चली गई। इतने साल सऊदी अरब में अकेला रहा और फिर यहाँ भी कोई अपना नहीं। बेजार हो गया हूँ अकेलेपन से, सचिन ने शिकायत की। कुंवारों की तो साथिन ही बेजारी है साले साहब, सलील हंसा। ढलती जवानी में अकेलेपन का स्थायी इलाज शादी है। सलील का कहना ठीक है सचिन, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? सपना ने पूछा। सऊदी अरब में और फिर यहाँ अकेले रहते हुए शादी कैसे करता दीदी? खैर अब आप आ गई हैं तो लगता है शादी हो ही जाएगी। लगने वाली क्या बात है, शादी तो अब होनी ही चाहिए। और यहाँ अकेले का क्या मतलब हुआ? शादी जबलपुर में करवाकर यहाँ आकर रिसेप्शन देता। किसी होटल में जबलपुर वाले मेरी उम्र की वजह से न अपनी पसंद का रिश्ता ढूंढ पा रहे हैं और न ही मेरी पसंद को पसंद कर रहे हैं, सचिन ने हताश स्वर में कहा। अब आप समझा सको तो मम्मी पापा को समझाओ या फिर स्वयं ही बड़ी बहन की तरह यह जिम्मेदारी निभा दो। मगर चाची चाचा जी को इतराज क्यों है? तेरी पसंद बिचाती है या पहले से शादीशुदा बाल बच्चों वाली है? सपना ने पूछा। नहीं दीदी, स्वजातीय और अविवाहित है और उसे भविष्य में भी संतान नहीं चाहिए। यही बात मम्मी पापा को मंजूर नहीं है। मगर उसे संतान क्यों नहीं चाहिए और अभी तक वह अविवाहित क्यों है? सपना ने शंकित स्वर में पूछा। क्योंकि सिमरन इकलौती संतान है। उसने पढ़ाई पूरी की ही थी कि पिता को कैंसर हो गया और फिर माँ को लकवा। बहुत इलाज के बाद भी दोनों को ही बचा नहीं सकी। मेरे साथ ही पढ़ती थी मणिपाल में और अब काम भी करती है। मुझसे शादी तो करना चाहती है, लेकिन अपनी संतान न होने वाली शर्त के साथ। मगर उसकी यह शर्त या जिद क्यों है, यह मैंने नहीं पूछा, न पूछूंगा। वह बताना तो चाहती थी, मगर मुझे उसके अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो उसे सुखद भविष्य देना चाहती हूँ। उसने मुझे बताया था कि माता पिता के इलाज के लिए पैसा कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए कभी किसी से या स्वयं से लज्जित होना पड़े। शर्त की कोई अनैतिक वजह नहीं है। और वैसे भी दीदी, प्यार का यह मतलब यह तो नहीं है कि उसमें आपकी प्राइवेसी ही ना रहे। मेरे बच्चे होने न होने से मम्मी पापा को क्या फ़र्क पड़ता है? जतिन और श्रेया ने बना तो दिया है, उन्हें दादा दादी और नाना नानी
फूल फल तो रही है उनकी वंशवेल। फिर कुछ हिचकते हुए बोला, और फिर गोद लेने या सैरोगेसी का विकल्प तो है ही। इस विषय में बात की सिमरन से? सलील ने पूछा। उसी ने यह सुझाव दिया था कि अगर घर वालों को तुम्हारा ही बच्चा चाहिए तो सैरोगेसी द्वारा दिलवा दो, मुझे इतराज नहीं होगा। इसके बावजूद मम्मी पापा नहीं मान रहे। आप कुछ करिए ना, सचिन ने कहा। आप जानती हैं दीदी, प्यार अंधा होता है, और खासकर बड़ी उम्र का प्यार पहला ही नहीं अंतिम भी होता है। सिमरन का भी पहला प्यार ही है, सपना ने पूछा। सचिन ने सहमत से सिर हिलाया। हाँ दीदी, पसंद तो हम एक दूसरे को पहली नज़र से ही करने लगे थे, पर संयम और शालीनता से सोचा था पढ़ाई खत्म करने के बाद सबको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ही उसके पापा बीमार हो गए और सिमरन ने मुझसे संपर्क तक रखने से इनकार कर दिया। मगर यहाँ रहते हुए तो यह मुमकिन नहीं था। अतः मैं सऊदी अरब चला गया। एक दोस्त से सिमरन के माता पिता के न रहने की खबर सुनकर उसी की कंपनी में नौकरी लगने के बाद ही वापस आया हूँ। ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारी मदद करनी ही होगी साले साहब। जब तक अपना नर्सिंग होम नहीं खुलता था तब तक तुम्हारे पास समय है सपना। उस समय का सदुपयोग तुम सचिन की शादी करवाने में करो। सलील ने कहा। ठीक है, आज फ़ोन पर बात करूंगी चाची जी से, और ज़रूरत पड़ी तो जबलपुर भी चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले सचिन मुझे सिमरन से तो मिलवा। सपना ने कहा। आज तो देर हो गई है, कल ले चलूँगा आपको उसके घर, मगर उससे पहले आप मम्मी से बात कर लेना, कहकर सचिन चला गया। सपना ने अशोक दंपत को फ़ोन किया। कमाल है सपना, तुझे डॉक्टर होकर भी इस रिश्ते से इतराज़ नहीं है। तुझे नहीं लगता ऐसी शर्त रखने वाली लड़की जरूर किसी मानसिक या शारीरिक रोग से ग्रस्त होगी? चाची के इस प्रश्न से सपना सख्ते में आ गई। हो सकता है चाची, कल मैं उससे मिलकर पता लगाने की कोशिश करती हूँ, उसने खिसियाए स्वर में कहकर फ़ोन रख दिया। हमने तो इस संभावना के बारे में सोचा ही नहीं था। सब सुनने के बाद सलील ने कहा, अगर ऐसा कुछ है तो उसका इलाज करवा सकते हैं। आजकल कोई रोग अस्थायी नहीं है। लेकिन अभी यह सब सचिन को मत बताना, वरना अपने मम्मी पापा से और भी ज़्यादा चिढ़ जाएगा। उनका एतराज़ भी सही है सलील। किसी व्याधिया पूर्वाग्रस्त लड़की से कौन अभिभावक अपने बेटे का विवाह करना चाहेगा बगैर सचिन या सिमरन को कुछ बताए? हमें बड़ी होशियारी से असलियत का पता लगाना होगा, सपना ने कहा। सिमरन के घर जाने के बजाय उससे पहले कहीं मिलना बेहतर रहेगा। ऐसा करो, तुम कल लंच ब्रेक में सचिन के ऑफिस चली जाओ, कह देना किसी काम से इधर आई थी, सोचा लंच तुम्हारे साथ कर लूं। वैसे तो वह स्वयं ही सिमरन को बुलाएगा, और अगर ना बुलाए तो तुम आग्रह करके बुलवा लेना, सलील ने सुझाव दिया। अगले दिन सपना सचिन के ऑफिस में पहुंची ही थी कि सचिन लिफ्ट से एक लंबी सांवली मगर आकर्षक युवती के साथ निकलता दिखाई दिया। अरे दीदी, आप यहाँ? खैरियत तो है? सचिन ने चौंक कर पूछा। सब ठीक है, इस तरह किसी काम से आई थी, अतः मिलने चली आई। कहीं जा रहे हो क्या? सिमरन को लंच पर ले जा रहा था, शाम का प्रोग्राम बनाने के लिए। आप भी हमारे साथ लंच के लिए चलिए ना दीदी, सचिन बोला। चलो, लेकिन किसी अच्छी जगह, यानी जहां बैठकर इत्मीनान से बात कर सके। तब तो बराबर वाली बिल्डिंग की अगीठी का फैमिली रूम ठीक रहेगा, सिमरन बोली। चंद ही मिनट में वे बढ़िया रेस्तरां पहुंच गए। बहुत बढ़िया आइडिया है यहाँ आने का सिमरन, पार्किंग और आने जाने में व्यर्थ होने वाला समय बच गया, सपना ने कहा। सिमरन के सुझाव हमेशा बढ़िया और सटीक होते हैं दीदी। फिर तो इसे जल्दी से परिवार में लाना पड़ेगा, सबका थिंक टैंक बनाने के लिए।
सचिन ने मुस्कुराकर सिमरन की ओर देखा। सपना को लगा कि मुस्कुराहट के साथ ही सिमरन के चेहरे पर एक उदासी की लहर भी उभरी, जिसे छिपाने के लिए उसने बात बदलकर सपना से उसके विदेश प्रस्ताव के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मेरा विदेश वृत्तांत तो खत्म हुआ, अब तुम अपने बारे में बताओ सिमरन। मेरे बारे में तो जो भी बताने लायक है वह सचिन ने बता ही दिया होगा दीदी। वैसे भी कुछ खास नहीं है बताने को। सचिन की सहपाठिन थी, अब सहकर्मी हूँ और नेहरू नगर में रहती हूँ।